अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आप सब ज़बरदस्ती भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर करने लगी। इतने मज़ेदार ये भिंडी मसाले की रेसिपी कि आप जब खाएंगे तो आपको मज़ा इतना आएगा कि सुभान अल्लाह, कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी ज़बरदस्त गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ जब खाएंगे तो कमाल का मज़ा आने वाला है आपको। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने 1 kg ले ली भिंडी। इसको मैंने कटिंग कर लिया, धो के अच्छे से ड्राई करके फिर मैंने इसकी कटिंग की है। 2 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दी है। अब इसमें मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम पे रख के आप इसको मीडियम टू हाई रख के इसको पका सकते हैं, लेकिन एहतियात से कि कहीं ये ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि इसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे साइड को तो ये ब्लैक हो जाएगी। इस तरह से आपने इसकी साइड्स को चेंज करते जाना है और देखते जाना है। भिंडी का देखें आप कलर कितना खूबसूरत है, नई बिल्कुल फ्रेश छोटे साइज़ की और कच्ची कच्ची भिंडी है, बहुत ही मज़े की बनती है। पक्की बिल्कुल भी नहीं है। अब ये इससे से आप इसको ऑयल में पकाते जाएं इस तरह से, और साथ साथ स्पैचुला को भी इसके साथ हिलाते जाएं ताकि हमारी भिंडी इक्वल फ्राई हो। अब इसका ऑयल सारा बाहर आना शुरू हो गया है। भिंडी हमारी फ्राई होती जा रही है और सुकड़ती जा रही है। तो इस तरह से देखें इसकी माशाल्लाह से लुक चेंज होती जा रही है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी ऐसे फैलती जा रही है। भिंडी की वो अपनी ही बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू होती है। जब इसको फ्राई करते तो इसकी खुशबू ऐसे फैल जाती सारे घर में। तो अब ये पक चुकी है, बस अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसकी लुक देख लें माशाल्लाह से कितनी शानदार होगी, इतनी हमने इसको फ्राई करना है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एहतियात से निकालिएगा, कोई बड़ा आपके पास चम्मच या किसी स्पैचुला के साथ, किसी छाननी के साथ आप इस तरह से निकालें। इसका ऑयल आपने बिल्कुल निकाल देना है और इसे किसी और बर्तन में रख देना है। सारी भिंडी को आप इस तरह से निकाल लें और बाकी ऑयल में अब इसने इस तरह से 4 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज कटिंग करके ऐड कर दी है। इस तरह से बारीक कटिंग की है। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स करना है और इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट से हो जाए। चम्मच को हिलाते जाएं और साथ साथ पकाते जाएं। माशाल्लाह से इतनी शानदार ये वाली हमारी रेसिपी है, इतनी शानदार ये हमारा खाना बनने वाला है कि सबको बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये देखिए प्याज ज़रा सा नरम हुआ तो अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के ऐड कर दिए हैं। टमाटर ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें भिंडी में। तो कम डालेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप टमाटर ज़्यादा ही इसमें ऐड करें। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और इसको पका लें। चम्मच के साथ हिलाते जाएं, उसको पकाते जाएं। इस तरह से मीडियम पे रखें फ्लेम को और पकाते जाएं। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। गर्मियों में तो ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसको अब आप बाकी चीज़ें अब इसमें ऐड करें। इस तरह से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ किया है नमक का। नमक आप अपने जायके के मुताबिक यूज़ कीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है सुर्ख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी हल्दी। बस हमने ये 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें। मीडियम में रखें फ्लेम को और इसको इस तरह से पका लें। मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें इसको, मिर्चों को और चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी थोड़ा सा पका लें। बहुत ज़्यादा अब इसको हमने नहीं पकाना कि बिल्कुल भी इसको हमने नरम नहीं कर देना। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 4 मिर्च बड़ी बड़ी ऐड कर दी है। इससे इसकी खुशबू और जायके में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। कटिंग करके भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, साबुत भी कर लें, तो इस तरह से ज़्यादा इसका टेस्ट आता है, लुक भी अच्छी लगती है। अब ये देखिए इसमें हम भिंडियाँ ऐड करने लगे जो हमने फ्राई करके रखी थी माशाल्लाह से। अब इसको भी अच्छे से आप इसमें ऐड करें और आराम से इसको भी आप मिक्स कर दें। इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और देखिए इसकी लुक चेंज होती जा रही है। कितना माशाल्लाह शानदार ये लुक इसकी होती जा रही है। ये क्योंकि हमारा मसाला भी पका हुआ है और हमारी भिंडी भी पकी हुई है, तो इसलिए हम इसको बस अब मिक्स करना है अच्छे से। हमने इसको इस तरह से आहिस्ता से मिक्स कर लें। आप जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यकीन जाने सबको ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हर चीज़ परफेक्ट मैंने ऐड की है और परफेक्ट इसकी कुकिंग हो चुकी है। अच्छे से कुक करें और खाने का टेस्ट आएगा ही आएगा।
और माशाल्लाह से देखिए इसकी कितनी शानदार लुक हो चुकी है, कितने शानदार पक चुके हैं कि मज़ा आने वाला है। इसको आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। गर्मियों की एक फेवरेट डिश है सबकी कि भिंडी ऐसे पकी हो मसाले में, तो सब बड़े शौक से खाना खाते हैं। तो ये लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी ऐसे पक रही है। मैंने इसको लो फ्लेम पर रख के आपको दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसमें ना तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस तरह से नज़र आ रहा है कि जो आपको खाने में प्रॉब्लम करे, और ना ही इतना कम है, इतना ही इसमें ऑयल होता है ताकि हम आसानी के साथ इसको खा लें। तो माशाल्लाह से इसकी लुक आपको दिखा रही हूँ कि आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो आप इतनी ही शानदार ऐसे भिंडी घर में बना के इंजॉय करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने सारे मसाले वगैरह इसमें जो जो चीज़ें थी वो ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से शानदार हमारा सालन रेडी हो चुका है। आप इसे घर में सब लोगों को खिलाएंगे, मज़े लेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। खाने को अच्छे से पकाएं, अच्छे से कुक करें तो सभी ही पसंद करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी हो चुका है। अब इसकी जो मैं सिर्फ फाइनल आपको दिखा रही हूँ कि इसको आपने कितना और पकाना है। तो इसलिए ये वीडियो इतनी लंबी जा रही है यहाँ से कि हमने इसको कितनी देर तक पकाना है। अब ये हमारा बिल्कुल मसाला वगैरह सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और इसको देख के मुझे तो भूख लगना शुरू हो गई है, और आपको भी ऐसे ही लगता होगा। तो यकीन जाने बनाएंगे, खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। तो देखिए माशाल्लाह से अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको इस तरह से प्लेट में ऐड करें, खाएं और मज़े लें। तो देखिए इसकी इस तरह से लुक आ रही है, कितनी शानदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और घर में ट्राई करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसे तैयार हुई। तो चले जब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से प्लेट में ऐड करें और इसे टेबल पे रखें। सभी इसको देख के इससे अट्रैक्ट होंगे, इससे खाएंगे, मज़े लेंगे, इंजॉय करेंगे, और आपकी तारीफ़ किए बिना तो कोई भी रहेगा नहीं। तो माशाल्लाह से हमारी फ़ाइनल लुक हो चुकी है। आप इसे घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।